स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब जिसने 11th पढ़ा उसको समझ में आएगा और जिसने 11th नहीं पढ़ा उसको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है कि सर हमने बेस नहीं किया है तो हमें पढ़ने नहीं आ रहा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नाम भी अलग है, यूनिक सा नाम है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसका इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज सिर्फ देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पढ़ने के बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट एक ही है, पेपर में आएगा। ठीक है, और कितने मार्क्स के लिए आएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पेपर में 10 मार्क्स देगा। कितने मार्क्स देगा? 10 मार्क का चैप्टर है, यानी 80 में से 10 मार्क्स हम लोग आज कवर करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग साल के एंड तक पूरे 80 मार्क्स को कवर करेंगे। सर 10 मार्क्स के लिए आएगा, क्या ये चैप्टर इजी है? यस, आंसर इज। सर क्या ये चैप्टर बहुत इजी है? आंसर इज। क्या ये चैप्टर सच में इजी है? बहुत इजी। तो अगर चैप्टर इजी है तो ऐसे ही हंसते खेलते खत्म कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है ना, इसकी खासियत ये है कि ये डिपेंड करता है पूरी की पूरी जर्नल एंट्री पे। किस पे डिपेंड करता है? अकाउंट्स के अंदर दो चीजें ही, एक होता है लेजर अकाउंट, एक होता है जर्नल एंट्री। लेजर आप सबको पता ही है, इस तरह से बनाया जाता है, राइट? ये डेबिट साइड लिखा जाता है, इस तरफ क्रेडिट लिखा जाता है। लेकिन जर्नल एंट्री का फॉर्मेट इस तरह से होता है, यहाँ पे डेबिट होता है, राइट? यहाँ पे डेट होता है और हम लोग यहाँ पे एंट्रीज लिखते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा के पूरा किस पे डिपेंड करता है? यानी पेपर में 10 मार्क्स किसके मिलेंगे? समझ में आ गया? चैप्टर क्यों पढ़ना है? सर चैप्टर पढ़ना है, पेपर में कितने मार्क्स के लिए देगा? इसके ऑप्शन में भी चैप्टर आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर आपको चूज करना है आपको पेपर में क्या सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा 10 मार्क्स के लिए हमको क्या प्रिपेयर करना है? जर्नल एंट्री क्या है एक्चुअल पे बाद में आएंगे, पहले समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है, मीनिंग की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? देखो जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ना, एक बात याद रखना, वो आपकी बुक में ऐसे ही नहीं आ गया। कुछ तो ऐसा प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन हुआ है लाइफ के अंदर जिसकी वजह से ये चैप्टर बनाया गया, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये रियल है, हकीकत है। तो कैसे हकीकत है वो सुनो। सपोज करो एक बंदा है, बंदे का नाम बोल सकते हो, तुम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैं ले लेता हूं मिस्टर हाथी। ठीक है, बंदा ही है, उसका नाम हाथी है। ठीक है, मिस्टर हाथी है। हाथी ने क्या किया पता है क्या? मिस्टर हाथी ने गुड्स सोल्ड किया। एग्जाम्पल पर हो, बात समझ में आएगी। किसको सोल्ड किया? मिसेस मूंगी को। है वो इंसान ही, लेकिन उसका नाम मूंगी है, क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स ने रख दिया तो रख दिया। हाथी ने क्या किया? गुड्स सोल्ड किया। किसको किया? मिसेस मूंगी को। कैसे बेचा उसने? ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन कैश में भी होता है, क्रेडिट में भी होता है। इन्होंने क्या किया? उधार में। तो फिर से स्टार्ट कर दें, एग्जाम्पल पे आओ फटाफट। हम लोग समझ रहे हैं मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर ये एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करता है लाइफ के अंदर। हाथी ने क्या किया? गुड्स को सोल्ड किया। किसको सोल्ड किया? मूंगी को। मिस्टर नहीं है रे, वो मिसेस मूंगी है, वो फीमेल है। वो कैसे सोल्ड किया? उधार में। तो मूंगी ने बोली तू मेरे को गुड्स दे, मैं तेरे को 2 महीने के बाद पैसा देंगी। कब देगी? 2 महीने के बाद। आफ्टर 2 मंथ आई विल पे द मनी। मिस्टर हाथी ने बोला मूंगी से पंगा लेंगे क्या? मूंगी मेरे से पंगा लेगी? दे देगी, उधार है, टेंशन क्या है? तो इसने उधार में दे दिया। अब 2 महीने के बाद हाथी पहुंच गया मूंगी के दरवाजे पे और बोला मेरा पैसा दे, तूने बोली थी 2 महीने के बाद में पैसा। मूंगी बोलती तू कौन? क्या बोली उसने? मैं तेरे को नहीं जानती। अब हाथी ने पकड़ लिया। सर क्यों? क्योंकि जब इसने इसको उधार में माल बेचा था तब इसने ना कोई बिल बनाया था, ना उसकी किसी पेपर पे दस्तखत ली थी कि तूने मेरे से माल खरीदी है और तू मेरे को बाद में पैसा। ये पलट गई। एक्चुअल में ऐसे फ्रॉड्स होते हैं एवरी कंट्री में, इंडिया में तो ज्यादा होते हैं। मतलब फ्रॉड हो गया किसके साथ? किसने किया? हाँ, हाथी को पड़ी लात, वो भी किसकी? तो अपने को लात पड़ती तो अपनी अकल
खुल जाती है कि अब अगर अगली बार मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूं जिससे मेरे को मेरा पैसा भी मिले और ये प्रूफ हो जाए कि भाई मुंगी ने मेरे से माल, तो ये फ्रॉड ना हो। इस फ्रॉड के चक्कर में हाथी क्या करता है, अब हाथी बोलता है कि मैंने तेरे को माल बेचा। ये जो माल बेचता है वो कौन होता है, सबको पता है। जो माल खरीदता है वो कौन होता है, बायर। जब सेलर उधार में माल बेचेगा, कब बेचेगा, उधार में, तो वो सेलर नहीं रहेगा, वो बनेगा क्रेडिटर। क्या बन जाएगा, अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसको क्रेडिटर, जो उधार देता है ना उसे क्रेडिटर कहा जाता है। अच्छा, अब जिसने उधार में खरीदा उसे क्या कहा जाता है, डेटर। मतलब जैसे ही हाथी ने उधार में माल बेचा वो क्या बन गया था, क्रेडिटर, और ये कौन बन गया था, डेटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते। सर मिस्टर हाथी को धक्का लगा, मिस्टर हाथी ने बोला अगली बार अगर इसने ऐसा किया तो मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। तो मिस्टर हाथी क्या करते हैं, मिस्टर हाथी मूंगी के ऊपर एक बिल बनाते। क्या बनाते, किसके ऊपर बनाते, अब उस बिल में क्या लिखा जाता है वो सुनो। उस बिल में ये लिखा जाता है हाथी ने मूंगी को गुड्स सोल्ड किया। क्या लिखा जाता है, हाथी ने मूंगी को गुड्स सोल्ड किया। कितने का गुड्स सोल्ड किया, अमाउंट लिखा जाएगा। अब दोनों वो बिल को पढ़ेंगे, हाथी ने बनाया ना, तो मूंगी क्या करेगा, वो बिल को पढ़ेगा। यानी हाथी बिल बनाता है और किसको दे देता है, मूंगी को। हाँ, ये बिल उसने उसको सेंड किया कि तू अगर उधार में माल खरीदेगी ना तेरे ऊपर हमेशा बिल बनेगा। अभी हाथी ने बिल को बनाया और किसको दे दिया, अब मूंगी पढ़ती है क्या हाथी ने बिल बनाया है, मैंने उससे 20,000 का खरीदी थी, हाँ उसने बराबर 20,000 लिखा है। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे लिख दे, तो कभी भी किसी भी चीज को साइन करने से पहले पढ़ा जाता है। तो मूंगी क्या करती है, बिल को पढ़ती है और पढ़ने के बाद उस बिल को एक्सेप्ट करती है। क्या करती है, एक्सेप्ट का मतलब पता है आपको, साइन करती है। कोई इंसान जब किसी चीज पे साइन कर देता है मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है। तो मूंगी ने क्या करी, उसके बनाए हुए बिल पे क्या करी, साइन करी, और वो बिल किसको वापस भेज दी, जिस मोमेंट वो बिल के ऊपर साइन किया गया, जिस मोमेंट उस बिल के ऊपर साइन किया गया वो बिल बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी एक बिल है जिसके ऊपर सेलर और क्रेडिटर, डेटर की बायर की क्या लिखी गई है, ट्रांजेक्शन। क्या लिखी गई है, तो देखो यहाँ पे लिखा ही गया है एक्सचेंज। क्या लिखा गया, एक्सचेंज का मतलब ही ट्रांजेक्शन होता है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। ठीक है, तो जो एक्सचेंज हुआ है, वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो किस पे रिकॉर्ड है, बिल पे। तो चैप्टर का नाम क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब बना, जब उसने साइन किया तब बना, या जब इसने ड्रॉन किया तब बना, जब उसका साइन आया तब। वेरी गुड सर। जब तक सामने वाला साइन नहीं करेगा ना वो एक कोरा कागज है, उसकी कोई वैल्यू, अब उसमें वो कुछ भी लिख दे गोल्डन लफ्जों में उसकी कोई वैल्यू जब तक ये साइन। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में कुछ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि जब मिस्टर हाथी यानी बिल बनाता है किसके ऊपर, तो मिस्टर हाथी को क्या कहेंगे, पहला सवाल। जो बिल बनाता है उसे क्या कहेंगे, सेलर कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे, या फिर ड्रॉवर कहेंगे। क्या कहेंगे, सर ऑब्वियसली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर सेलर भी नहीं बोलेंगे, क्रेडिटर भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ क्यों सर, क्योंकि इसने बिल को बनाया है। मतलब जो बिल बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है ना। ओके सर, जिसके ऊपर बिल बना तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ड्रॉई। क्या कहेंगे, ये सवाल पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, तो जो बिल बनाता है उसे क्या कहते हैं, ड्रॉवर। जिसके ऊपर बिल बनता है उसे क्या कहते हैं, कौन आया, ओके बैठो ना, तो समझ में आ गया। एक ऑब्जेक्टिव और देखो, ये समझ में आ गया कि द पर्सन हु ड्रॉन अ बिल, द पर्सन हु ड्रॉन अ बिल नोन एज ड्रॉवर। द पर्सन टू हुम बिल ड्रॉन इट्स कॉल्ड, जो बिल बनाया वो ड्रॉवर, जिसके लिए बिल बनाया। ऑब्जेक्टिव समझा, मतलब चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तुम लोग पढ़ते हैं ना सर, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स में क्या आएगा, इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं।
समझा? प्रैक्टिकल सम्स तो अलग है 10 मार्क्स का, अगर मैं काउंट करूं तो इसके ऊपर 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो चैप्टर कितने मार्क्स का हो गया? आराम से ले सकते हैं अगर आपको ये कहानी याद है तो। क्लियर? ओके सर, अब आपने बोला कि ये बिल इसने सेंड किया, तो जब बिल सेंड होकर इसके पास गया तब बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बना। बिल्स ऑफ कब बना? जब सामने वाले ने साइन किया। तो सर यहां से लेके यहां तक ये बिल की क्या वैल्यू है मार्केट के अंदर? क्या ये एग्जिस्ट करता है? अगर इसने साइन नहीं किया तो इस बिल को क्या बोलेंगे? इस बिल को बोलेंगे ड्राफ्ट बिल। क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट बिल। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। तुम लोगों ने कभी छोटा फोन यूज किया? वो डब्बा फोन आता है ना, कितने लोगों ने यूज किया? अच्छा, डब्बे फोन में क्या होता है पता? जब आप किसी को मैसेज टेक्स्ट करते हो ना और गलती से आपका बटन कट वाले पे चला, रेड बटन पे चला जाता है, तो वो जो मैसेज होता है ना वो सामने वाले को नहीं पहुंचता है, वो ड्राफ्ट बॉक्स में जाता है। सुना आपने कभी कि वो बिल सामने वाले को पहुंचा ही नहीं, वो कहां चला गया? तो जब सामने वाले को कोई चीज पहुंचेगी नहीं, क्या उसकी कोई वैल्यू रहेगी? नहीं सर। तो ये जो बिल है, जिस मूवमेंट उसने बनाया और उसको सेंड किया, तो वो सेंड होने तक वो कौन सा बिल है? ड्राफ्ट बिल आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब बना? व्हेन ड्रॉवी साइन ऑन द बिल। जैसे उसने साइन किया तब क्या बना? तो आपको याद रखना है, जो बिल बनाता है ड्रॉवर, जिसके ऊपर बिल बनता है बिल सेंट है, मतलब कौन सा बिल है? बिल साइन हो गया तो क्या बन गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आराम से, कोई टेंशन नहीं है कि अभी आंसर देंगे गलत दिए तो पिटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम है पिटने के लिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेपर में कितने मार्क्स के लिए आएगा? मिनिमम 10 मार्क्स, मैक्सिमम 12 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे इससे। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कौन से 2 लोग आपको मिलेंगे? एक ड्रॉवर, एक ड्रॉवी। जो बिल बनाता है उसे क्या कहते हैं? जिसके ऊपर बिल बनता है उसे क्या कहते हैं? ड्रॉवर ड्रॉवी पे बिल क्यों बनाता है? अरे उसने उधार में बेचा इसलिए बना। अगर वो पैसा दे देगा तो क्यों बिल बनाएगा? ठीक है, उस उधार में बेचेंगे तभी बिल बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये बिल बना रहा है तो इसे क्रेडिटर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर। अगर वो क्रेडिटर है तभी तो वो ड्रॉवर है, अगर वो ड्रॉवर है तभी तो वो हाँ, यानी आपका सेलर, क्रेडिटर और ड्रॉवी एक ही पर्सन है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उसे ड्रॉवर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज वो बिल को ड्रॉन करता है। अच्छा, ये जो बिल बनाया गया है, ये बिल वैलिड कब होता है? कब कहा जाता है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है? सर जब ड्रॉवी उसके ऊपर क्या कर देगा? साइन कर देगा। अच्छा, अगर उसने साइन नहीं किया, बिल तो बन के रेडी है, तो वो बिल कौन सी वैल्यू पे काउंट किया जाएगा? सर वो ड्राफ्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। समझ में आ गया? तो जिस मोमेंट ड्रॉवी ने बिल पे साइन किया, इट्स कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको? ये जब भी बिल बनाएगा ना तो कुछ ना कुछ टाइम देगा सामने वाले को, 2 महीने बाद का, 3 महीने बाद का। तो हमें कैलकुलेट करना है कौन से दिन हाथी मूंगी के दरवाजे पे जाएगा पैसा लेने का। ठीक है, पूछो। ये जो आप बोले साइन करना है, वो ड्राइव करना है या ड्रावर? ऑब्वियसली तूने अगर उधार में खरीदी है तो तू साइन करेगी ना, मैं साइन करके क्या करूंगा? हाँ, तो अभी आपने ड्रावर बोले थे। ओके, माय मिस्टेक। ठीक है, ड्रॉवी करने का, ड्रॉवी साइन करेगा। ठीक है, ये दिख रहा देखो, एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी। क्लियर है? ओके, डाउट पूछने का ऐसा बीच बीच में। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। इस 5 क्वेश्चन से आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा कि सर कौन सी तारीख को दरवाजे पे पहुंचना है। क्यों मालूम क्या होता है? अगर हाथी एक दिन भी पहले पहुंच गया ना तो मूंगी क्या बोलेगा पता है? क्या बोलेगी? जेंडर चेंज हो गया। क्या बोलेगी पता है आपको? भाई एक दिन बाकी, कल आना। तो हमें एग्जैक्ट डेट निकाल के रखना है कौन से दिन हाथी मूंगी के दरवाजे पे जाएगा अपने बिल का पैसा लेने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। आपके पेपर में 101% पूछेगा, 100% भी नहीं, 101%। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा कि भाई ऐसा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, बताओ कौन सी तारीख को पैसा मिलेगा। उसे कहते हैं ड्यू डेट। क्या कहते हैं? ड्यू डेट। या फिर क्या कहते हैं? मैच्योरिटी डेट। जिस दिन बिल का पैसा मिलने वाला है वो तारीख को ड्यू डेट भी कहा जाता है और डेट ऑफ मैच्योरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपने सही, आपके सामने 4 ऑप्शंस हो गए, आपने कैलकुलेट किया सर इस तारीख को जाना है, अगर सही ऑप्शन चूज किया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, वरना तो हम लोग वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए 1 मार्क्स के लिए आज पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे भाई ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। ओके, 1 जून 2019 तब की बात है। 1 जून 2019।
ओके। नोबिता सोल्ड टू जियान। ये नोबिता जियान आपको बताइए, इनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है। देखो क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, कितने का हुआ है? 82 का। 82,000। जियान ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किया? बिल ड्रॉन अपॉन हिम। इसके ऊपर एक बिल बनाया गया, कितने महीने के लिए? 2 months। अब सबसे पहले देखेंगे नोबिता और जियान में ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। तो मुझे बताओ ड्रॉवर कौन है? नोबिता। देखो जो सोल्ड करेगा ऑब्वियसली ये कौन बनेगा? ड्रॉवर। तो जियान कौन हो गया? ड्रॉइंग। राइट। तो हमें ड्रॉवर ड्रॉवी से फिलहाल मतलब नहीं है, हमें तो ये चेक करना है किस दिन बिल का पैसा मिलेगा। अब यहां पे देखो कैलकुलेशन सब कर सकते, बहुत इजी है। फर्स्ट वाले का, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पे डेट लिखेंगे, डेट ऑफ बिल ड्रॉन एक्सेप्ट। बिल कौन सी तारीख को बनाया गया? 1 जून 2019 को। 1 जून 2019 को। हमेशा पहले ये डेट कॉपी कर लेना। सर किस दिन बिल बना? अब बताओ कितने महीने के लिए बना? 2 महीने। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो 2 मंथ आफ्टर 2 मंथ कितना होगा? जैन, जून, जुलाई, अगस्त। सर 2 मंथ होगा, ये जो 2 मंथ इसमें ऐड होगा वो होगा 1 अगस्त 2019। लेकिन ये डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं है। क्यों? सर काउंट तो हमने बराबर किया, 2 महीना मतलब यही हो रहा है, 2 मंथ मतलब 1 अगस्त 2000। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये रूल है कि हो सकता है सामने वाले बंदे के पास पैसा ना हो, तो हमारे अंदर इंसानियत है। हाथी है तो क्या वो मूंगी पर चढ़ जाएगा? नहीं सर, उस पर क्या करेगा? थोड़ा सा रहम खाएगा, तो वो बोलेगा भाई मैं तो को 3 दिन और देता हूं। तो हमेशा जो भी डेट यहाँ पे आएगी काउंट करने के बाद उसमें 3 दिन ऐड कर लेना। कितने दिन? यानी 1 अगस्त है तो मैं 3 दिन काउंट करूं तो 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। तो बताओ हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या हो गया? 4 अगस्त। ये आपका आंसर होगा। समझा? पक्का? देखो जून यानी हमारा डेट ऑफ बिल ड्रॉन। एक बार फिर से सुनो, बिल की डेट लिखा, क्वेश्चन ने बोला 2 महीने बाद पैसा मिलेगा। आप लोगों ने बताया सर 1 अगस्त 2 महीना हो रहा है। मैं बोला 2 महीना काउंट करके ड्यू डेट नहीं मानना, उसमें क्या कर लेना? 3 दिन ऐड कर लेना। तो 3 दिन मतलब 1 अगस्त के बाद 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 3 दिन ऐड हो गया। ये आपका ड्यू डेट है। इस दिन हाथी जाएगा, हाथी मतलब नोबिता जाएगा जियान के पास। समझ में आ गया? ये है आपकी ड्यू डेट। अब एक ऑब्जेक्टिव और ध्यान से सुनो, ये जो 3 दिन हमने ऐड किया इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्रेस डेज। क्या कहते हैं? ग्रेस डेज। हाँ, बिल के अंदर जो 3 दिन ऐड किए जाते हैं उसे कहते हैं ग्रेस डेज। तो आपके क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा हाउ मेनी डेज आर एडेड इन ड्यू डेट? 3 डेज। द 3 डेट इज कॉल्ड ग्रेस डेज। तो ग्रेस डेज होते कितने हैं वो भी पूछा जाता है, उसे कहते क्या है वो भी पूछा जाता है। कितने होते हैं? 3। उसे कहते क्या है? ग्रेस। ग्रेस मतलब वो ना बढ़ा के करना, उसी को ग्रेस कहते हैं। ठीक है, एवरी सम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर ग्रेस डेज 3 ही होते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन सॉल्व। ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है कि किस दिन बिल का पैसा मिलेगा। 10 मार्क्स इसके देगा रे एग्जामिनर, 1 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? लेकिन हर सम्स में ये आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। मेरा पूरा फोकस होगा जर्नल एंट्री पे। किस पे फोकस होगा? ठीक है, ये तो एक कैलकुलेशन है जो फटाक से हम लोग करेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और उसकी ड्यू डेट पता करते हैं। सचिन ड्रॉ अ बिल। सचिन ड्रॉ अ बिल, तो जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर। ऑन कोहली, किस पे किया उसने? कोहली पे, तो कोहली कौन हो गया? ड्रॉवी। 4 रुपीज 15,000 ऑन 1 अप्रैल 2019, पेएबल आफ्टर 4 मंथ। तो सबसे पहले बिल किस दिन बना वो डेट देखो। क्वेश्चन नंबर 2, डेट ऑफ बिल इज 1 अप्रैल
2019। अब इसमें 4 मंथ ऐड करना है। कितना मंथ ऐड करना है? 4 months. तो अप्रैल से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त। सर 1 अगस्त को 2019 को 4 महीने कंप्लीट हो गए। क्या इस दिन हम लोग लेने जाएंगे पैसा? क्या करना पड़ेगा? सर इसके अंदर 3 दिन ऐड करूं। अब हो गया 4 अगस्त 2019। मिल गई डेट ऑफ मैच्योरिटी। डिफिकल्ट है क्या? पक्का? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलमान ड्रॉन अ बिल ऑन शाहरुख फॉर ₹10,000 on 23rd December 2019 for 1 month। तो सलमान ने ड्रॉ किया। सलमान कौन हो गया? किस पे ड्रॉ किया? ये कौन हो गया? कब ड्रॉ कर रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देख लेना, ट्विस्ट है थोड़ा सा, इतना भी नहीं है। अली ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है पूरा? आ रहा है ना? ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बिल की डेट क्या है। ये डिस्कशन पार्टी, इधर खामोशी से ध्यान दो। 23 दिसंबर को हमने बिल बनाया। कितने महीने के लिए? 1 month. सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे 1 मंथ लो तो ये क्या हो जाएगा? सर दिसंबर के बाद क्या आता है? January. तो मंथ भी चेंज होगा और ईयर भी चेंज होगा। ये याद रहेगा आपको? ठीक है सर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 23 जैन 2020। इंटरेस्टिंग है सर। डेट आ गई, क्या ये मेरी ड्यू डेट है? क्या करना पड़ेगा? ग्रेस डेज ऐड करने पड़ेंगे सर। 3 दिन ऐड करूंगा मैं। ये हो गया 26 जनवरी 2020। क्या हमने सही किया? बट ये हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं है सर। 26 जनवरी को तो क्या रहता है? पब्लिक हॉलीडे। क्या रहता है? गवर्नमेंट बंद रहती है, सारे काम बंद रहते हैं। इस दिन हमें कभी भी बिल का पैसा नहीं मिलता। छुट्टी है ना, नहीं मिलेगा। तो सर कब मिलेगा? 27. एक दिन पहले। एक दिन पहले, 1 डे बिफोर। यानी आपकी जो डेट होगी वो क्या होगी? 25 जैन 2020। यानी आपको पता है 26 तारीख को छुट्टी आ रही है, तो हम 25 को जाएंगे ना लेने को, 27 को क्यों जाएंगे? समझा? एक दिन पहले नहीं ले, मेरे को पहले चाहिए। ठीक है, यस। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रूल है कि जब भी पब्लिक हॉलीडे आएगा, कौन सा हॉलीडे? जिसके बारे में हमें पहले से पता है, तो हम लोग उस टाइम पे कब जाएंगे पैसा लेने? पहले कैलकुलेशन कर लेना। सर 26 जनवरी आया, तो आंसर क्या रहेगा आपका? 25. आपके 4 ऑप्शन में 26 जनवरी भी होगा, 25 जनवरी भी होगा, तो अपना आंसर क्या रहेगा? 25 जनवरी. तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि पब्लिक हॉलीडे कौन कौन से होते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो जैसे कि 26 जनवरी है, ये एक रहता है, आपको पता ही है। 26 जैन, हाँ राइट। एक और है 15 अगस्त। 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती. पब्लिक हॉलीडे मतलब ये 4 दिन जहां पे हमको पब्लिक हॉलीडे मिला जाता है। अब सपोज करो आपने काउंट किया 15 अगस्त आया, तो आपका आंसर क्या होगा? 14। 1 डे बिफोर। 1 डे बिफोर। 2 अक्टूबर आया, 1 अक्टूबर. राइट। संडे आया, सैटरडे. ठीक है, तो आपके पेपर में लिखा होगा कि संडे के दिन आ रहा है, तो हम लोग क्या मानेंगे? सैटरडे. अपने को कैलेंडर लेके नहीं जाना है। ठीक है, संडे आ रहेगा, सैटरडे आ रहा है। समझा? कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन। चलो 4th वाले पे आते हैं। 4th वाला और इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना है ऑन डेज, किस पे करना है? अभी तक हम मंथ देख रहे थे सर, 2 महीने का बिल बना, 4 महीने का बिल बना, 1 महीने का बिल। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। जेठालाल ड्रॉन अ बिल ऑन पोपटलाल। आप लोग इनको जानते ही है, बहुत फेमस कैरेक्टर है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इनके बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ, किसके बीच में? जेठालाल वर्सेस पोपटलाल। ये जेठालाल ने बिल को ड्रॉन किया, तो ये कौन बन गया? किस पे बिल ड्रॉन किया? ये कौन बन गया? कितने का बिल है? 21,900। इससे हमको मतलब नहीं है, आगे आ जाओ। होता है, धीरे धीरे आएगा। 15 मई 2019, ये इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। कितने दिन के लिए? 60 मतलब क्वेश्चन ने आपको 2 महीना नहीं बोला, 1 महीना, क्या बोला? 60 डेज। तो डेज आएगा तो इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करना,
उसका तरीका ठीक है। तो 60 डेज हमको काउंट करना है बस कि किस दिन पैसा मिलेगा, यहाँ पे फोकस करो। तो लिखेंगे सबसे पहला डेट क्या है, 15 मई 2019। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कितने दिन का बिल है, एक साइड में बड़ा सा लिख देना। सर 60 दिन, ये कब हो रहा है काउंट करना है। तो मुझे बताओ बिल बना कब, 15 मई, यानी मई की 15 को बिल बना। तो 15 से काउंटिंग चालू करना है, 60 दिन कब हो रहा है। तो मुझे बताओ मई की 15 को बिल बना, तो अब काउंट करेंगे 16 से। तो मई के कितने दिन रह गए, मई में होते हैं 31, कितने होते हैं, तो कितने दिन रह गए, अगर 15 छोड़ दो तो सर 16 दिन मई के, माइनस कर दो, 10 में से 4 गया, 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, अब बचे 44 दिन। अगला महीना कौन सा है मई के बाद, जून में कितना दिन होता है, 30 होता है, माइनस कर दो, कितना बचा, ये आपकी ड्यू डेट है 14 जुलाई। अभी भी ये नहीं है, इसमें 3 दिन क्या करना है, ऐड करना है। वापस से एक्सप्लेन करूंगा, पहले सुन लो। 3 दिन ऐड किया तो आंसर कितना हो गया, आपको देखना है 60 दिन खत्म कब हो रहा है, क्या देखना है 60 दिन। तो 15 तारीख को बिल बना, तो 16 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, कम करते जाएंगे, तो मई का पूरा 16 दिन माइनस करेंगे, 60 में से 16 दिन तो मई में चले गए। अब क्या आया, जून, तो 44 डेज बचे थे, तो जून ने कितना ले लिया उसमें से, 30 का ही महीना होता है, उससे ऊपर लेगा भी क्या लेगा। अब बचा तो 14 जुलाई तक तो अपन काउंट कर ही सकते हैं ना। तो 14 जुलाई के दिन आपको पैसा मिलने वाला था। हमने क्या किया, इंसानियत के नाते, तो आपका जो आंसर है वो क्या है, 17 जुलाई। ठीक है। अभी नहीं समझा, अगला एग्जांपल देखो। मिस्टर हैप्पी ड्रॉन अ बिल ऑन मिस्टर, तो जो ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर, किस पे ड्रॉ किया, ड्रॉवी पे, 25,620 रुपए का बिल है। कब बनाया गया, कितने दिन के लिए, चलो मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, 90 दिन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अब 90 दिन काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कितने दिन का बिल है, सर 90 डेज का बिल है। कब बनाया गया, 1 मार्च। तो जिस दिन बिल बनता है वो दिन काउंट नहीं होता है, उसके बाद से काउंट करेगा इंसान। तो मार्च में टोटल होते हैं 31 डेज, कितने होते हैं, बट हम लोग कितने काउंट करेंगे, 30 काउंट करेंगे। तो 90 में से 30 दिन मार्च ले रहा है, कितना बचा, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अगेन 30, तो पूरे 30 ले लिया, कितने बचे, 30 बचे। अप्रैल के बाद क्या आता है, जो मई का 30 तारीख होगा वो आपका ड्यू डेट। अब क्या करेंगे सर, 3 दिन ऐड करेंगे। तो मई का एक होता है 31, फिर आता है 1 जून, फिर आता है 2 जून, यानी आपकी जो 3 दिन ऐड होगा 31, 1 और 2, ये 31 वाला पार्ट बच्चे भूल जाते हैं। 30 के बाद क्या काउंट करते हैं, 1 2 3। तो याद रखना है आपको, मई में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में कितने होते, थोड़ा सा 12 के बच्चों को ये सब पता होना चाहिए, समझा। तो वो तू करती, हाँ वो ठीक है, वैसा भी तुम लोग कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। पक्का, मंथ वाला भी क्लियर है, डेज वाला भी क्लियर है। पब्लिक हॉलीडे आया तो एक दिन पहले। अब इसमें एक हॉलीडे और होता है, उसे कहते हैं इमरजेंसी हॉलीडे। वो अभी आपने सुना होगा, लॉकडाउन। क्या सुना होगा, लॉकडाउन में क्या हुआ था, ये जो हाथी है ना, हाथी, इसने बिल मूंगी पे बनाया था, और डेट आई थी 21 अप्रैल 2019, इसी दिन लॉकडाउन लगा था। फिर 20 में लगा था, 1 मिनट बेटा, किसको डेट अच्छे से याद है, आपको याद है, बोल। 22 सेकंड को मार्च में 2020 को, ये ठीक है ठीक है। मिस्टर हाथी ने मूंगी को बिल बेचा, माल बेचा उधार में, बिल बना, और ड्यू डेट काउंट किया तो क्या निकला पता है, 22 मार्च 2020 को। अब इस दिन क्या हो गया, अचानक से न्यूज आ गई कि 22 से क्या होने वाला है, लॉकडाउन। अब ये किसी को पता नहीं था, तो इसमें पहले लेने का सवाल तो पैदा। अब कब होगा, लॉकडाउन के बाद। अब लॉकडाउन जब भी खुलेगा, 23 को, 24 को, 25 को, उस दिन मूंगी क्या करेगा, पैसा देगा। इसे कहते हैं इमरजेंसी हॉलीडे।
तो आपको याद 2 तरह के हॉलीडे होते हैं, एक पब्लिक हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे। इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे ड्रॉवर कैन रिसीव द मनी 1 day बिफोर। इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडे ड्रॉवर कैन रिसीव द मनी आफ्टर 1 day। समझ में आ गया? तो जो भी डेट आएगी पहले काउंट कर लेना, ग्रेस डेज लगा के। पब्लिक हॉलीडे तो एक दिन पहले पहुंच जाना, इमरजेंसी हॉलीडे तो एक दिन। समझ में आया? पक्का? तो अभी मैं आपको कुछ समझ दूंगा तो कल करके लाएंगे। पक्का? जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस मतलब होमवर्क जो दिया गया उसी को आपको कंप्लीट करना है, तो आप कल का लेक्चर समझ पाओगे। कल हम लोग क्या देखेंगे? जर्नल एंट्रीज देखेंगे। ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।